Good evening, Namaskar. I hope I'm audible. Okay. All right. Thank you. So, एक नया सेशन स्टेप्स ऑफ जस्टिस, बहुत सिंपल सा सेशन है, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्टिस से जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो इससे तात्पर्य, इससे मतलब सोल के जस्टिस का है। और सोल को जस्टिस कैसे मिलता है, सोल को न्याय कैसे मिलता है, बस यही डिस्कशन है आज का। तो क्या कोई बताएगा कि सोल को जस्टिस कैसे मिलता है? प्लीज अपने कमेंट्स चैट बॉक्स में लिखिए। तब तक मैं आपसे पीपीटी शेयर करता हूं। ओके, सो हम सब जानते हैं कि कर्म हर लेवल पे जस्टिस चाहता है। हर स्टेज पे, हर लेवल पे, बॉडी लेवल पे जस्टिस, माइंड लेवल पे जस्टिस, इमोशनल लेवल पे जस्टिस और सोल लेवल पे जस्टिस। जैसे एक सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हम हमेशा यूनिवर्स हमको जीरो पर लेके आता है, या हमारे जितने भी ऋण हैं, जितने भी डेट्स हैं, उनको हमको क्लियर करना पड़ता है, और उसको ही हम कर्म बोलते हैं। और कर्म जो है वो हमेशा न्याय की तलाश में रहता है। और इन्हीं सब लेवल्स पे, बॉडी, माइंड, सोल, इमोशनल लेवल पे हमको न्याय देना पड़ता है सोल को। तो बॉडी लेवल जस्टिस कैसे होता है? बॉडी लेवल जस्टिस तब होता है जब हमने जो भी अन्याय अपने शरीर के साथ किए होते हैं उसको नलिफाई करते हैं। तो जितने भी हमें लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस मिलते हैं, बीमारियां मिलती हैं, इलनेसेस मिलती हैं, ये सब कुदरत का या यूनिवर्स का न्याय है। तो हम क्रिप करते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। हम लगता है कि अगर हम उस पार्टी में नहीं जाते तो शायद हमको इन्फेक्शन नहीं लगता। बट द पॉइंट इज दैट दिस इज द जस्टिस ऑफ द बॉडी। और अगर आप वहां से उस वायरस को नहीं रिसीव करते तो किसी दूसरे सोर्स से डेफिनेटली रिसीव करने वाले थे, क्योंकि जब तक जीरो पे आप नहीं जाएंगे तब तक जस्टिस पूरा नहीं होगा। और जस्टिस पूरा तभी होगा जब आपका कार्मिक क्लियरेंस होगा, आप जीरो पे जाएंगे। तो इसको एक्सपेडाइट कैसे कर सकते हैं, इसको इजी कैसे कर सकते हैं, वो स्टेप्स आज हम खुद देखने वाले हैं। सोल लेवल पे जस्टिस को समझ लेते हैं। सोल लेवल पे जिस तरह के कार्मिक चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, जब रिपीटेड पैटर्न्स हमारी लाइफ में आते हैं, ऐसे हर्डल्स हमारी लाइफ में आने लगते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, और देखने में प्रथम दृष्टि उनका कोई सोल्यूशन भी नहीं दिखता। तो वो सोल लेवल के चैलेंजेस होते हैं, या जिनको हम कार्मिक चैलेंजेस बोलते हैं। वो चैलेंजेस भी सोल के लेवल का जस्टिस है। आत्मा के लेवल पे जब न्याय होता है तब इस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। रिलेशनशिप में जब हमारे चैलेंजेस आते हैं तो वो इमोशनल जस्टिस होता है। जिस तरह के इमोशंस हमने तय किया, हमने एक्सपीरियंस करने हैं इस लाइफ टाइम में, या जिस तरह के इमोशंस हम पकड़े बैठे हुए हैं, बस वही चीज लूप करती रहती है हमारे साथ, वही चैलेंजेस हमें रिलेशनशिप में मिलते रहते हैं, तो वो हमारा इमोशनल लेवल का जस्टिस है।
और जब हमें अपने वर्क प्लेस पे, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में चैलेंजेस मिलते हैं या हमको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज मिलती हैं, तो वो माइंड लेवल का जस्टिस है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि हर लेवल पे जस्टिस करना जरूरी है, और हर लेवल पे जो हमारे कर्म हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है उसके बारे में डायरेक्टली अब डिस्कस करेंगे, स्टेप्स ऑफ जस्टिस। तो क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम ये न्याय प्रक्रिया में अपना सहयोग कर सकते हैं, हम इसको एक्सपेडाइट कर सकते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो ये प्रोसेस है जस्टिस का, ये जल्दी से पूरा हो और फिर हम आगे बढ़ पाए अपने सोल एवोल्यूशन में। सो बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि हर मेडिटेशन के स्टेप्स होते हैं, और कहीं ना कहीं रूटीन में हम लोग जो कि रोज मेडिटेशन करते हैं वो भी इनको भूल जाते हैं। तो एक बार फिर से इनको दोहराएंगे, फिर से इनको समझेंगे। ऑब्जर्व एवरी स्टेप। सो हर स्टेप को हमें ऑब्जर्व करना है। अब सिर्फ अपने शरीर को ऑब्जर्व नहीं करना, अपने माइंड को ऑब्जर्व नहीं करना, हमने उन चारों फैक्टर्स को ऑब्जर्व करना है जिन्हें हमने पिछले लेवल पे देखा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके साथ जो प्रॉब्लम है, भले ही वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बट जरूरी नहीं है कि केवल वो फिजिकल लेवल पे ही हो। जैसे हम अनेकों सेशंस में समझ चुके हैं कि बहुत सारी बीमारियों का जेनेसिस, सर ने हमें समझाया है, साइकोसोमैटिक होता है, यानी कि इमोशनल लेवल के कॉजेस भी उनको ट्रिगर करते हैं, उनको बढ़ाते हैं। तो भले ही वो बीमारी हमारे शरीर में फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट हुई है, बट इमोशनल लेवल पे जस्टिस भी मांग रही है, शायद सोल लेवल पे जस्टिस भी मांग रही हो। और अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आपको फाइनेंशियल लेवल पे भी जस्टिस मांगती है वो, क्योंकि आपको डॉक्टर पे जाना पड़ता है, आपको प्रोफेशनल बिल, मेडिकल बिल्स पे करने पड़ते हैं। तो फाइनेंशियल लेवल पे भी जस्टिस मांगती है, मेंटल लेवल पे भी जस्टिस मांगती है। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर बीमार हो जाता है तो रिलेशनशिप लेवल पे, इमोशनल लेवल पे फिर से जस्टिस मांगती है। तो हमें ये समझना है कि किस किस स्तर पर, किस किस लेवल पर हमारा कर्म न्याय की दुहार लगा रहा है, न्याय के लिए मांग कर रहा है, न्याय के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और हमको वो न्याय देना है, हमको वो न्याय होने देना है। तो ये सब करने के लिए सबसे पहले जो हमको स्किल चाहिए या जिसमें हमको निपुण होना है वो है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन तो हम अनेकों बार समझ चुके हैं, पर एक बार फिर समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन वो है जो निष्पक्ष है, जो प्योर विटनेसिंग है, जिसमें कि अपने आप को प्रेफरेंस देते हुए ऑब्जर्व नहीं करना है, अपने आप को नेगेटिव रखते हुए भी ऑब्जर्व नहीं करना है, सिर्फ न्यूट्रल भाव से, निष्पक्ष भाव से ऑब्जर्व करना है। जब हम अपने कर्म को ऑब्जर्व करेंगे निष्पक्ष भाव से, तब हमको समझ में आएगा कि क्या, कौन से लेवल पर वो हमसे न्याय मांग रहा है। क्या वो बॉडी लेवल पे मांग रहा है, इमोशनल लेवल पे मांग रहा है, माइंड लेवल पे मांग रहा है, सोल लेवल पे मांग रहा है, या शायद इन सब लेवल्स पे किसी ना किसी फॉर्म में हमसे न्याय मांग रहा है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वो है कि उसको होने देना है, यानी कि हमको वी हैव टू लेट इट हैपन। अब ये अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे पिछले सेशन से। जब पिछले सेशन में हमने मैनिफेस्टेशन की बात की, हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की, हमने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात की। सो यही इस चीज का आंसर आपको आपकी अवेयरनेस से मिलेगा, आपको आपके ऑब्जर्वेशन से मिलेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आज के सेशन में हमको समझना है।
कि कब हमको चीजों को बस होने देना है। हमको ये भी मैनिफेस्ट नहीं करना कि ये खत्म हो जाए, हमको ये भी मैनिफेस्ट नहीं करना कि ये प्रॉब्लम से हमको निजात मिल जाए, कि जो व्यक्ति प्रॉब्लम कर रहा है वो व्यक्ति दूर चला जाए। हमको बस उसको होने देना है। और जब हम उसे होने देंगे तो पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट करना करना जरूरी है। और एक होता है सप्रेशन। सप्रेशन की वजह से हम बहुत सारी चीजों को होने देते हैं, क्योंकि हम कुछ बोल नहीं सकते इसलिए होने देते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते इसलिए होने देते हैं, या हमें मालूम है कि हमारे कुछ बोलने से करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए भी हम होने देते हैं। सो दैट इज सप्रेशन, दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस। तो ये चीज समझने की है कि हमें उसे एक्चुअली एक्सेप्ट करना है, जो भी हो रहा है उसे एज कॉस्मिक जस्टिस एक्सेप्ट करके चलना है। और जब हम ये सारे प्रोसेसेस कर चुकेंगे उसके बाद हमको उसको हील करना है। और जब हम एक्चुअली अवेयरनेस के साथ ये सारे स्टेप्स कर कर चुकेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम अपना मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं एक नए एक्सपीरियंस का या एक डिफरेंट एक्सपीरियंस का। पर प्रैक्टिकली ये लाइफ में होता ही है, जैसे सर ने हमेशा बताया है कि जब हम एक्चुअली किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो अपने आप ही हमारी लाइफ से चली जाती है, या अपनी आप ही अपने हमारी लाइफ से खत्म हो जाती है। और जैसे मुझे याद आ रहा है कि सर ने एक बार एक सेशन में बताया था कि वट एवर वी रेजिस्ट शैल परसिस्ट, एंड वट एवर वी एक्सेप्ट विल बी रिलीज्ड। तो आज इसी पे हमें चलना है, हमें एक्सेप्ट करना है और उस न्याय को होने देना है, क्योंकि जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, जब तक वो न्याय पूरा नहीं होगा, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक हमें फ्रीडम नहीं मिलेगी। चाहे हम उसको एक स्मॉल सेंस में एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को लेकर के चले, या हम उसे लार्जर सेंस में अल्टीमेट फ्रीडम की तरफ या अल्टीमेट फ्रीडम के सेंस में समझने की कोशिश करें। प्रिंसिपल सेम है कि जब तक जस्टिस नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज स्टेप्स ऑफ जस्टिस करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवेयरनेस के साथ करेंगे, और अपने मन में आज उसको होने देंगे, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे, और उसको आज फिर अंततः हम हील करेंगे। कितनी बार हम लोग रोज हीलिंग करते हैं, बट कुछ कुछ इश्यूज तो ऐसा होता है कि बस हील किया और इमिडिएटली रिजल्ट मिलते हैं, और कुछ इश्यूज बहुत टाइम तक हील नहीं हो पाते। सो ये भी उनका एक मेजर कारण है कि एक्चुअली हमने वो सारे स्टेप्स ऑफ जस्टिस नहीं किए उन इश्यूज के साथ। शायद हमने उन्हें अभी भी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, बस हम चाहते हैं कि सिंबल सिंबल डाल के, एक्सटर्नल एनर्जी डाल के हम किसी तरह से उसको अवॉइड कर जाएं। तो जब भी आप जस्टिस के स्टेप को स्किप करेंगे तो आप रिलीज नहीं हो पाएंगे, आप फ्री नहीं हो पाएंगे। सो इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। आई थिंक आप सबको मजा आएगा मेडिटेशन करने में। सो अब स्टार्ट करते हैं। कंफर्टेबल सी पोजीशन ले लीजिए, एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए। अगर आप एक क्विकली वॉशरूम ब्रेक लेना चाहते हैं, पानी पीना चाहते हैं, तो मैं 30 सेकेंड्स के लिए वेट करूंगा, एंड देन वी विल स्टार्ट। इन द मीन टाइम मैं पार्टिसिपेंट्स के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि ऋषिकेश में 3 दिन की पास्ट लाइफ रिट्रीट एसकेएम ने ऑर्गेनाइज की है। 17 से 19 सितंबर डेट्स हैं, आपके स्क्रीन पर हैं। पहली बार ये 3 डेज रिट्रीट हो रही है, और बहुत अमेजिंग वेन्यू है। तो आप लोग जो भी
पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं या उस अपने इसको रिवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेडली सिर्फ PLR रिट्रीट पर ही फोकस रहेगा इस रिट्रीट में। और ये प्योरली एक एडवांस रिट्रीट है, इसमें कोई भी बेसिक का या दूसरा बैच नहीं होगा। तो जो लोग भी चाहें वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज मेहुल को और सौम्या मैम को या किसी भी SKM टीम मेंबर को कांटेक्ट करके अपना बुकिंग करा लें। आई थिंक इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिमिटेड है, सो प्लीज टाइमली अपनी बुकिंग करा लें, बिकॉज इस पर्टिकुलर वेन्यू पे बहुत रश रहता है, इसलिए हमें बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ रूम्स मिल पाए हैं। So I hope everybody is ready. So let us start. Please take a comfortable posture. ध्यान को सांसों पर लाइए और सांसों को गहराई में लाइए। शरीर को रिलैक्स होने दीजिए, मन को शांत, विचारों को शून्य। एक सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मेरे हिसाब से जो ध्यान की पूरे एक्सपीरियंस को चेंज कर देता है, और वो है प्रेम। प्रेम को, करुणा को महसूस करना है, उसे उमड़ने देना है, उसे फ्लो होने देना है। इस सत्र से पहले जो बातें हमने लोगों से की, जो कॉन्वर्सेशंस हमने हमारे दिमाग में चल रहे थे, जो टू डू लिस्ट हमने बना रखी है, अगले 10, 20, 25 मिनट के लिए उसको एक किनारे छोड़ देना है बस। इस समय केवल अपने साथ रहना है। उस प्रेम पर अपने ध्यान को लेकर जाइए। वो प्रेम जो आपका स्वाभाविक रूप है, जो आपका नेचुरल सेल्फ है। फिजिकल लेवल पे अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर फोकस कर सकते हैं। उसी अनकंडीशनल लव पर फोकस करते हुए सांसों को और भी ज्यादा गहरा होता हुआ महसूस कर सकते हैं, और भी ज्यादा गहरा। जब प्रेम उमड़ने लगता है तो मन अपने आप ही शांत और शांत
और शांत होने लगता है। मन की आंखों में पिंक कलर या ग्रीन कलर विजुलाइज कर सकते हैं। मानो जैसे पिंक लाइट का एक शावर हो रहा हो आपके ऊपर। उस गुलाबी ऊर्जा में आप नहा रहे हैं। आपकी बॉडी का हर एक अंग उसमें भीगता जा रहा है। उस गुलाबी ऊर्जा को अपने शरीर पर और शरीर के भीतर भी महसूस कर सकते हैं। लाइट पिंक कलर पूरे शरीर में फैलता हुआ। अपने गुरुओं को, भगवान को, ईश्वर को, इष्ट को याद कीजिए। उनका आवाहन कीजिए, उनको इन्वोक कीजिए। आज की यात्रा में वो हमारे साथ है। चाहे तो कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने आपका हाथ थाम रखा है और उनका हाथ पकड़कर आप वैसे ही सिक्योर महसूस करते हैं जैसे बचपन में अपनी माँ का हाथ पकड़कर महसूस करते थे। उस फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी के साथ उस ममता को महसूस करते हुए आगे बढ़िए। अपनी मन की आंखों में देखिए वो कौन कौन से हेल्थ चैलेंजेस हैं, शरीर को लेकर समस्याएं हैं जो इस समय आपको ग्रस्त किए हुए हैं, आपको परेशान किए हुए हैं। चाहे वो बॉडी में पेन हो, किसी एक पर्टिकुलर अंग की कोई पीड़ा हो, कोई डिजीज हो, कोई एलिमेंट हो जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसी कोई प्रॉब्लम, उसको ऑब्जर्व करिए। और ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि निष्पक्ष रहना है।
उसमें उलझना नहीं है, उसमें खोना नहीं है। जैसे सड़क के किनारे बैठा एक बच्चा सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखता है, ठीक वैसे ही बस निष्पक्ष भाव से इन सारे हेल्थ चैलेंजेस को ऑब्जर्व करिए। क्या हैं वो चैलेंजेस, क्या दिक्कतें हैं आपको फिजिकल लेवल पर। इन चैलेंजेस को पहचानने के बाद आप अपनी जागरूकता को बढ़ाइए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए। शायद आपको पहचान पाए कि कौन से कर्म हैं जो न्याय मांग रहे हैं। शायद आपने अपने शरीर का दुरुपयोग किया हो, उसका ध्यान न रखा हो। वही कर्म आज आपसे न्याय मांग रहा है। इस बीमारी के जरिए, इस प्रॉब्लम के जरिए, इस चैलेंज के जरिए। या शायद पिछले जन्मों से आई कोई समस्या हो। बढ़ी हुई चेतना के साथ, बढ़ी हुई जागरूकता के साथ आप पहचान पा रहे हैं। कौन सा न्याय चाहता है ये कर्म। वो बीमारी, वो समस्या, वो पीड़ा आपसे न्याय की गुहार कर रही है। कैसा न्याय चाहती है। ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उसको न्याय मिले। या ऐसा क्या है अन्याय हमने उसके साथ किया जिसका बदला लेने वो आ जाई है। इस चेतना के साथ अब बढ़ी हुई कॉन्शियसनेस के साथ आज अपनी मन की आंखों में उसको होने दीजिए। उस बीमारी को, उस चैलेंज को होता हुआ देखिए। उस पेन को महसूस कर लीजिए। उस डर को महसूस कर लीजिए। उस समस्या को, उस सर्कमस्टेंस को होता हुआ देखिए। और अब उसको दिल की गहराई से स्वीकार कर लीजिए। एज इट इज स्वीकार कर लेना है। जैसी वो प्रॉब्लम है, जैसा वो चैलेंज है, जिस स्थिति में है, वैसे ही स्वीकार कर लेना है।
उसे सॉल्व करने का प्रयास नहीं करना, कोई फ्यूचर प्लान नहीं बनाना, सिर्फ उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना है। मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी लाइफ में ये एक हेल्थ चैलेंज है, ये एक फिजिकल चैलेंज है, और मैं इसे एज इट इज एक्सेप्ट कर रही हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, दिल की गहराई से स्वीकार कर रहा हूँ। और अब समय हो चला है इसको हील करने का, दिव्य सिंबल्स का, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करते हुए, पिंक लाइट का, वाइट लाइट का प्रयोग करते हुए, और अगर आपको सही लगे तो वॉयलेट लाइट का प्रयोग करते हुए इसको हील करिए। सारे हीलर्स सिंबल्स का प्रयोग करते रहेंगे और बाकी के लोग दिव्य ऊर्जा की मदद से इस समस्या को, इस हेल्थ चैलेंज को, इस प्रॉब्लम को अब हील करेंगे। पूरी तरह से इस चैलेंज को अब हील हो जाने दीजिए। देखिए कैसे हील होने के बाद वो प्रॉब्लम कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी है, कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। धीरे धीरे अपने ध्यान को शिफ्ट करते हुए अब उस इमोशनल चैलेंज की तरफ लाइए या रिलेशनशिप प्रॉब्लम की तरफ लाइए, जो आपके जीवन में आपको अफेक्ट कर रही है। वो क्या ऐसे इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, उनको ऑब्जर्व करिए। ऐसे कौन से कार्य आपने किए या शायद वो पिछले जन्म के कर्मों की वजह से, तो चैलेंज आपको इस जन्म में फेस करना पड़ रहा है। बढ़ी हुई चेतना के साथ एग्जामिन कीजिए कि किस तरह का न्याय की अपेक्षा वो चैलेंज आपसे कर रहा है। वो कौन सा न्याय चाहता है, वो कैसा न्याय चाहता है।
और अब उसको होने दीजिए। अपने मन की आंखों में विजुअलाइज कीजिए कि जो भी न्याय ये सर्कमस्टेंस, सिचुएशन, पर्सन, इमोशन आपसे चाह रहा है, आप उसे अलाउ कर रहे हैं। अपने दिल की गहराई से उस व्यक्ति को, उस रिलेशनशिप इशू को, उस इमोशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, completely accept the challenge। जो आपको दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, उस व्यक्ति को आप स्वीकार कर रहे हैं, उस इमोशन को आप स्वीकार कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप को आप स्वीकार कर रहे हैं। दिल की गहराई से, पूरी तरह से 100% एक्सेप्ट करना है। हंड्रेड परसेंट एक्सेप्ट करते हुए उसे होते हुए देखते हुए अब उसको हील करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके उस इशू को, उस प्रॉब्लम को हील करना है। पूरी तरह से हील होता हुआ आपका इमोशनल इशू, आपका रिलेशनशिप इशू डिसॉल्व होता हुआ, शून्य होता हुआ, पूरी तरह से उस रिलेशनशिप को, उस इमोशन को, उस व्यक्ति को अब न्याय मिल चुका है। शून्य में वो कर्म अब लौट चुका है। अपने ध्यान को अब उस मेंटल इशू पर लाइए, उस मेंटल प्रॉब्लम पर लाइए, उस चैलेंज पर लाइए। चाहे वो व्यापार में, कारोबार में, प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम हो जिसका आप समाधान ढूंढ रहे हैं, कोई इशू हो प्रोफेशनल लाइफ में, शायद पैसे की तंगी हो, फाइनेंशियल इशू हो, इन सब चैलेंजेस को निष्पक्ष भाव से ऑब्जर्व कीजिए। इस तरह की क्या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, प्रोफेशनल लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, जॉब के लेवल पे। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कोई कंक्लूजन नहीं निकालना, कोई सल्यूशन नहीं ढूंढना, कोई कारण नहीं मालूम करना, सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना है। और अब बढ़ी हुई चेतना के साथ, जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ देखिए कि वो आपसे न्याय मांग रहा है।
वो प्रोफेशनल कॉलीग, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब में होने वाली ये समस्या आपसे न्याय की गुहार कर रही है। वो क्या न्याय आपसे मांग रही है? उसको होने दीजिए, लेट इट हैपन। अपनी मन की आंखों में देखिए, मानो जैसे वो प्रॉब्लम, वो इशू वो सर्कमस्टेंस वैसे ही घटा जिससे आप डरते थे। उसको घटने दीजिए, उस जॉब को जाने दीजिए, उस फाइनेंशियल लॉस को होने दीजिए, उस कॉलीग को, उस बॉस को रूठ जाने दीजिए। उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लीजिए। अपने लाइफ में इस परिस्थिति को, इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसा होना ही था। क्योंकि न्याय करने के लिए ऐसा होना अनिवार्य था। Completely accepting the situation, the problem, the issue. और अब उसको हील कीजिए, दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके उस माइंड लेवल के चैलेंज को पूरी तरह से हील कर दीजिए। उस प्रॉब्लम को अब डिसॉल्व होता हुआ देखिए, उस चैलेंज को डिसॉल्व होता हुआ देखिए, उस फाइनेंशियल इशू को डिसॉल्व होता हुआ देखिए, सारे सिंबल्स का प्रयोग करते हुए। कंप्लीटली उसको हील हो जाने दीजिए। सिंबल्स को जारी रखिए, दिव्य ऊर्जा को जारी रखिए। देखिए कैसे आपकी हीलिंग से अब न्याय की ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आपका मेंटल चैलेंज भी शून्य में पहुंच चुका है। और अब लास्ट में अपने ध्यान को उस सोल लेवल चैलेंज पर लेकर आइए, उस कार्मिक चैलेंज पर लेकर आइए, उस कार्मिक इशू पर लेकर आइए, उस तरह का इशू जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, उस तरह का इशू जिसे देखने पर हमें कोई समाधान, कोई सल्यूशन नजर नहीं आता। जब हम अपने आप को बंधा हुआ घुटन में महसूस करते हैं, जब हमको कोई विकल्प नजर नहीं आता, ऐसा कार्मिक इशू, सोल लेवल इशू को देखिए जो आपके जीवन में इस समय आपको बॉदर कर रहा है, परेशान कर रहा है, और निष्पक्ष भाव से उसको ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए।
किस तरह का न्याय मांग रहा है आपसे, उसको सॉल्व करने का प्रयास नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। क्या चाहिए इसको, वो कौन सा न्याय है जो इसको चाहिए, वो कौन सा न्याय है जो ये चाहता है। बढ़ी हुई चेतना के साथ, बढ़ी हुई जागरूकता के साथ इसको ऑब्जर्व करते जाइए। और फिर उसको हो जाने दीजिए, लेट इट हैपन। उस सोल लेवल के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से ले लीजिए, उस दर्द को, पीड़ा को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर लीजिए। उस सर्कमस्टेंस को, सिचुएशन को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर लीजिए। और अब उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लीजिए, जो है, जैसा है, जिस स्थिति में है, मैं वैसा ही उसको स्वीकार कर रहा हूं, कर रही हूं। पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रही हूं, बिना किसी फेरबदल के, बिना कोई सलूशन ढूंढे। बस इसी स्थिति में, इसी अवस्था में पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट करता हूं। पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए अब इसको हील कर दीजिए, सारे दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके इस सोल लेवल चैलेंज को, इस कार्मिक इशू को पूरी तरह से हील कर दीजिए। अपने गुरुओं की, भगवान की, ईश्वर की सहायता ले सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। सारे सिंबल्स का प्रयोग जारी रखें। आपके गुरुओं के आशीर्वाद से और दिव्य सिंबल्स की मदद से, दिव्य ऊर्जा की मदद से अब ये इशू भी पूरी तरह से हील हो चुका है। माइंड लेवल पर, बॉडी लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और सोल लेवल पर अब आप न्याय कर चुके हैं। आपका कर्म अब शून्य हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है। कृतज्ञता की भावना के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ अपने गुरुओं का, भगवान का, ईश्वर का, इष्ट का धन्यवाद कीजिए। इस भावना के साथ धीरे धीरे वापस लौटने की यात्रा प्रारंभ कीजिए।
पहले वापस अपने अनाहत चक्र पे अपने ध्यान को लाइए। और वहां से सांसों पर। सांसों से फिर उसको अपने शरीर पर लाइए। शरीर के तापमान को महसूस कीजिए, उसके पोस्चर को देखिए। कहीं अकड़न हो, जकड़न हो तो उसे महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने हाथों की, पैरों की उंगलियों को चलाइए। और जब आपको लगे कि आप लौटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो हाथों को आपस में मलते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। So welcome back. On behalf of Dr. Udisha and the entire Sai Karuna mission team, I thank all the participants जो लोग इसको अभी Zoom पे अटेंड कर रहे हैं और जो लोग इसको YouTube पे देख रहे हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे एंड नेक्स्ट वीक फिर से संडे को बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है जो कि मधुमिता जी लेने वाले हैं। सो आई होप आप सब एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड कीप स्माइलिंग।